राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। आज चर्चा का विषय है सदा सहाय। कुछ सत्संगी आपत्ति करते हैं कि सदा सहाय का क्या मतलब, कहते हैं ये स्लोगन नहीं है। तो स्लोगन क्या है? उनके हिसाब से स्लोगन है राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सदा शब्द नहीं है। तो कहते हैं कि आप स्लोगन बदल दिया। राधा स्वामी दयाल की दया और राधा स्वामी सहाय, ये एक अंतर की पुकार है, प्रार्थना है, या किसी कंपनी का स्लोगन है? शर्म नहीं आती स्लोगन कहते हुए? यही तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा और विश्वास है मालिक के प्रति कि स्लोगन कह रहे हो? शर्म करो। इसीलिए आज चर्चा का विषय है सदा सहाय। समझो सदा सहाय क्या है। राधा स्वामी मत एक जिंदा मत है, नित्य सदा। राधा स्वामी मत एक जिंदा मत है, और यही एक मत है जो जिंदा है, बाकी सारे मत मुर्दा हैं। यह हो चुके पिछलों का मत नहीं है। राधा स्वामी मत एक जिंदा मत है, ये हो चुके पिछलों का मत नहीं है, बल्कि पिछले जो हो चुके वे इस मत के थे। पिछले जो हो चुके वो इस मत के थे। ये मत पिछलों का मत नहीं है। ये हमेशा वक्त गुरु का मत है और रहेगा, इसीलिए जिंदा मत है। ये हमेशा से वक्त गुरु का मत है और रहेगा, इसीलिए जिंदा मत है। पिछले जो हो चुके ये उनका मत नहीं है, बल्कि जो पिछले हो चुके वो इस मत के थे। जो वक्त के सद्गुरु का प्यारा चेत कर मत में आया और चेत गया, वही सच्चा और जागा हुआ सत्संगी है, यानी जिंदा मत का जिंदा सत्संगी। ये मुर्दों का मत नहीं है। मुर्दा सत्संगियों का यहाँ काम नहीं है इस मत में। ये वक्त के गुरु का जिंदा मत है, और जिंदा सत्संगियों की जरूरत है। जिंदा मछली हमेशा धारा के विपरीत बहती है। धारा के संग तो मरी हुई मछलियां बह जाती हैं। जो जिंदा मछली है वो धारा के विपरीत बहती है। राधा स्वामी मत एक जिंदा मत है, ये गुरु मत है, और वक्त गुरु के ही इस मत में महिमा है। यूं तो सत्संगी बनने बनाने का सिलसिला वर्षों से चल रहा है, तो कितने हैं जो चेत गए? सत्संगी बनना बनाना ये सिलसिला बहुत सालों से चल रहा है। सत्संगी बन गए, कितने हैं जो चेत गए? विरले। हाँ, विरले ही हैं जो पूर्व जन्मों की कमाई के प्रताप से अंतर में कुछ जागे हैं, पर अधिकतर तो सब टेक गए। अधिकतर सब टेक गए।
यानी पिछलों की छवि के टेकी बन गए। दीवालों पर फोटोएं टांग ली, तुम ही हो माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा, आरती हो गई, फोटोएं टांग ली दीवालों पर, छवि के टेकी बन गए। अपने वक्त का सद्गुरु की कभी खोज करी नहीं, उनके वचन को कभी सुनने और समझने की कोशिश करी नहीं, पर मन ने भरमा दिया कि हमें सब पता है। मन ने भरमा दिया कि भाई हमें सब पता है। जो अगर कभी कुछ मनन चिंतन किया होता तो मौज से कुछ समझ में भी ज़रूर आता, और तब समझ में आता तो उस पर अमल भी करते। जो कुछ समझ में आता तो, अगर मनन चिंतन किया होता तो कुछ समझ में आता, और समझ में आता तो कुछ उस पर अमल भी करते। फिर जो अमल करते तो ऐसे सत्संगी का जीवन ही बदल जाता। जो अमल करता सद्गुरु के वचन पर, उसका जीवन ही बदल जाता। यही तो परमार्थी जीवन और परमार्थी करनी है। जबकि स्वार्थपूर्ण भौतिक कामनाओं और लालसाओं से भरा हुआ जीवन बदल जाता है। प्रेम, भक्ति, समर्पण, सेवा जग जाती है। यही बदलाव आ जाता है, वो गुण पैदा हो जाता है जो मालिक को प्यारा है, दीनता। दीनता ही एक सत्संगी की पहचान है। ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, चुगली, निंदा, क्या ये एक सत्संगी की पहचान है और हो सकती है? हाँ, आजकल के बड़े बड़े ओहदेदार, संत मत के ठेकेदार, उनके लिए शायद निंदा, चुगली, क्लेश, वैमनस्य यही उनकी पहचान है, और जाहिर करते हैं अपने व्यवहार और बातों से। मुबारक हो उन्हीं को उनका सत्संग। पर स्थिति ये है कि अधिकांश अचेत खुद को चेता हुआ मानकर अहंकार में डूब गए। स्थिति तो यही है वास्तविक, कि अधिकांश अचेत जो चेते ही नहीं, खुद को चेता हुआ मान लिया और अहंकार में डूब गए। पोथी ग्रंथ पढ़ पढ़ाकर विद्यावान और ज्ञानी बन गए। फिर विचार किया कि हमको तो सब ज्ञान हो गया, तो मन ने नई नई धारणाएं बना ली। मन ने नई नई धारणाएं बना ली, ज्ञानी हो गए ना, विद्यावान। अब धारणाएं बना ली मन ने कि जो हम कह रहे हैं वही सही। मैं आ गया ना अहंकार का, जो मैंने कहा वही सही, मालिक का वचन भूल गए। कभी समझा ही नहीं, समझा होता तो उनके व्यवहार में नजर आता ना। जरूरत ही नहीं समझी, ना वक्त गुरु की, ना गुरु के वचन की, और जो पोथियों में भी लिखा तो पढ़ने पढ़ाने की रीत पर चल पड़े, समझ में तो कुछ आया ही नहीं। जो आ जाता तो अमल भी करते, और अमल करते तो उनके व्यवहार में नज़र भी आ जाता।
तो धारणाएं बना ली नई नई, और उन्हीं धारणाओं पर चलते चलते परंपराएं बन गई। इन्हीं धारणाओं पर चलते चलते परंपरा बन गई। ऐसा ही होता है। कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ नहीं पता, ऐसा ही होता है। परंपरा बन गई, और परंपराओं का बड़े जोर शोर से पालन शुरू हुआ। तो जब परंपराओं का बड़े जोर शोर से पालन शुरू हुआ, तो उसमें माया ने अपना स्थान बना लिया। माया के बिना जोर शोर कैसे होगा? तो जब जोर शोर से परंपराओं का पालन किया, तो उसमें माया ने अपना स्थान बना लिया। तो जहां माया ने अपना स्थान बनाया, वहां काल ने डेरा डाल दिया। माया तो काल की संगनी है। तो जहां माया ने अपना जोर दिखाया, तो वहां काल ने अपना डेरा डाल दिया। तो इस तरह से डेरा काल का बन गया, और नादान अचेतों को पता ही नहीं चला कि मालिक की नाम लेकर किस राह पर बढ़ गए। इस तरह काल के प्रभाव में अधिकतर लोग बुद्धि के भ्रम के साथ यानी भ्रमित बुद्धि के साथ लकीर ही पीटने में लग गए। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, लकीर पीटते जा रहे हैं। ऐसा ही होता है, परंपरा है, निभा रहे हैं। लकीर पीटने में लग गए और पीट रहे हैं अभी भी, क्योंकि नादान अभी चेते नहीं है। सत्संग का ढिंढोरा पीटकर शोर मचा दिया। सत्संग क्या है? सद्गुरु का संग, साथ, सानिध्य। सद्गुरु का पता नहीं, पिछलों की छवि की टेक पकड़ ली, वक्त गुरु का पता नहीं, सत्संग का शोर मचा दिया, ढिंढोरा पीट दिया। फिर इकट्ठा होकर सुर लय ताल मिलाकर खूब जोर शोर के साथ पोथी ग्रंथ का पाठ किया। सो ना तो कुछ समझ में आया और ना ही कुछ भीतर समाया। सारा ध्यान तो सुर लय ताल में लग गया, पोथी पाठ कर लिया, समझने का वक्त नहीं मिला, मनन चिंतन किया नहीं, तो ना कुछ समझ में आया और ना ही कुछ भीतर समाया। पर आयोजन करके लकीर पीट दी, बड़ा भारी आयोजन कर दिया और लकीर पीट दी, हो गया। लकीर पीटने से सांप यानी काल नहीं मरता। लकीर पीटने से सांप नहीं मरेगा, यानी काल खत्म नहीं होगा लकीर पीटने से, और ना ही कभी कर्मों का जोर ही घट पाएगा। लकीर पीटने से कर्म का जोर नहीं घटता, बल्कि बढ़ता ही है। जितनी लकीर पीटोगे उतने ही कर्म कमाओगे। तो क्या मिला? सोचो, तो क्या मिला? अहंकार, मान बढ़ाई, वाह वाह, और कुछ मिला? क्योंकि ना तो सद्गुरु मिला, ना वचन मिला, ना समझ में आया, ना अंतर में समाया। तो मिला क्या? क्या मिला? इंद्रियों को भोग मिल गया, पकवान मिल गए, इंद्रियों को भोग मिल गया, मन को संतुष्टि मिल गई, सूरत के हाल का पता नहीं कहाँ गई।
इंद्रियों को भोग मिल गया, मन को संतुष्टि मिल गई, सूरत का पता ही नहीं कहाँ गई। पर मन को खूब रस मिला। सूरत का कुछ हुआ या नहीं हुआ, पर मन को खूब रस मिला और काल पहले से अधिक पुष्ट और मजबूत हो गया। सो जब तक वचन को समझने और समझाने की प्रेरणा ना होगी, लकीर के फकीर टेक बांधकर सिर्फ मन की धारणाएं ही निभाते रह जाएंगे। जब तक मालिक के वचन को समझने और समझाने की अंतर में प्रेरणा ना हो, तब तक लकीर पीटने से टेक ही बांधोगे और मन की जो धारणाएं हैं वही निभाओगे। पिछली कुछ पीढ़ियों से यही हो रहा है, हमेशा से नहीं हो रहा। पिछली कुछ पीढ़ियों से यही सब हो रहा है और अगली पीढ़ी सामने खड़ी है। पिछली कुछ पीढ़ियों से मन की धारणाओं के अनुसार परंपरा निभा रहे हैं, मन को संतुष्टि और इंद्रियों को भोग मिल रहा है, पढ़ना पढ़ाना खूब जोर शोर से हो रहा है, ना कुछ समझ में आ रहा है ना कुछ अंतर में समा रहा है, और अगली पीढ़ी सामने खड़ी है। क्या कमाया है, क्या कमाया है अपनी अगली पीढ़ी के लिए, क्या दोगे उसको? मन की धारणा है और लकीर के फकीर। हुजूर फरमाते हैं, सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बात, एक कड़ी ही मान लो। पूरा ग्रंथ और वचन तो अंदर जाता नहीं है, एक कड़ी ही मान लो। सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बात, ये करनी का मत है, करनी पर कब आओगे? कथनी गाते गाते तो सालों और गुजार दिए। चतुर सुजान वो है कि जिसने इस दुनिया के कारोबार को समझकर और परख कर समय रहते इस नरदेही और जीवन के अवसर का लाभ उठाकर अपने वक्त के सद्गुरु पूरे की खोज कर ली और उनके संग साथ और सानिध्य यानी सत्संग का लाभ उठाकर सच्ची मुक्ति और पूरे उद्धार की दिशा और मार्ग पर जिसकी धारा उलट गई, वही राधा बन गई। जिसकी धारा जो जगत में जन्म जन्म से बह रही है, वो उलटकर राधा बन गई, वही चतुर सुजान है। कबीर धारा अगम की, सदगुरु दई लखाए, ताही उलट सिमरन करो, स्वामी संग मिलाए। और ऐसा सदगुरु वक्त की समझौती और सहायता के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि धारा अगम की तो सदगुरु ही लखाएगा। कबीर धारा अगम की, सदगुरु दई लखाए, ये किताबों में नहीं मिलेगी। तो ऐसा सदगुरु वक्त की समझौती यानी उनके वचनों और सहायता के बिना
यानी उनके निज अंतर बल के बिना नहीं हो सकता। अतः जिज्ञासु खोजी प्रेमी को उचित है कि किसी भी तरह एक सच्चे प्रेमी, जिज्ञासु और खोजी जिसे अपने जीव के उद्धार की सच्ची फिक्र है, उसके लिए उचित है कि किसी भी तरह की परिपाटी, रीत, कल्पना, मन के विचार, मन की धारणाएं, कही सुनी बातें और अतिशयोक्तियों यानी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातों में फंसे बिना, यानी उनमें ना फंसे। किसमें ना फंसे? परिपाटी यानी परंपरा, पता नहीं क्यों कर रहे हैं पर किए जा रहे हैं, क्योंकि पिताजी करते थे, दादाजी करते थे, हम भी कर रहे हैं। पता नहीं वो क्यों करते थे, पता नहीं हम क्यों कर रहे हैं। अंधे ना मनो, जागो। तो किसी भी तरह की परिपाटी, रीत, कल्पना, मन के विचार, मन की धारणाएं, कही सुनी बातें और बढ़ा चढ़ा कर की गई बातों में फंसे बिना अपने वक्त के सद्गुरु पूरे, है ना, अपने वक्त के सद्गुरु पूरे यानी धुर के ज्ञाता और धुन के भेदी। सद्गुरु पूरे यानी धुर के ज्ञाता और धुन के भेदी, टीचर, प्रोफेसर, गाइड की खोज करे। क्योंकि गुरु नाम से तो तुम्हें चिढ़ है, गुरु नाम से तो चिढ़ है, तुम्हारी वो जो धारणाएं हैं वो टूटती हैं ना गुरु नाम से, तो गुरु की खोज मत करो। धुर के ज्ञाता, धुन के भेदी, टीचर, प्रोफेसर, गाइड, इनकी खोज करो और उनके संग, साथ, सानिध्य, सेवा और संरक्षण, उनके संग, साथ, सानिध्य, सेवा और संरक्षण यानी गाइडेंस, उनकी गाइडेंस में रहकर अपने जीव के सच्चे और पूरे उद्धार के हित में घट भीतर के अंतर मार्ग पर बने रहो। उनके संग, साथ, सानिध्य, संरक्षण और सेवा में बने रहकर, घट भीतर के अंतर मार्ग पर बने रहकर दिन ब दिन अंतर में बढ़ता जाए, ऐसा एक खोजी के लिए, एक सच्चे जिज्ञासु प्रेमी के लिए उचित है। और निज घर वापसी की राह में सुरत की अंतर यात्रा को पूरा करे। जब संग, साथ और सानिध्य और संरक्षण में रहेगा तो सुरत अंग बरामद होगा, यही चौथा पथ है। तो चौथे पद में बने रहकर सुरत की अंतर यात्रा को पूरा करे, तभी कोई जीव कर्म भरम और जगत के जन्म जन्मांतरों के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे और पूरे उद्धार को प्राप्त हो सकता है। सद्गुरु ऐसी डाली दृष्टि, काल कर्म की कट गई फांसी। जब ये मेहर की दृष्टि सद्गुरु वक्त की तुम पर पड़ेगी तो जन्म जन्म की जो काल की
फांसी लगाकर बैठे हो, बार बार जूनों में जन्म लेते और मरते हो, ये फांसी की डोर कट जाएगी। तो इस तरह हम सदा शब्द के अर्थ को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसमें एक अपनापन है, सदा शब्द में एक अधिकार की भावना है, एक अधिकार की भावना है सदा शब्द में। मेरे सद्गुरु किसी के हैं या नहीं है, किसी के हो या ना हो, मुझे उनसे मिला, वो मेरे सद्गुरु हैं। ये मेरे सद्गुरु पर एक अधिकार है कि वो मेरे हैं। ये अधिकार की भावना है। मेरे सद्गुरु, दुनिया से मतलब नहीं है। वो कहाँ जा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मैं कहाँ जा रहा हूं मुझे ये मालूम होना चाहिए। जिससे मुझे मिला वो मेरा, जिससे मुझे नहीं मिला वो जबरदस्ती मेरा बन नहीं सकता, और बिना स्वार्थ के मैं उसका हो नहीं सकता। तो ये मार्ग तो परमार्थ का है। मेरे सद्गुरु, बहुत है इतना। सबके सद्गुरुओं के पीछे मत दौड़ो, अपना सद्गुरु खोज लो, वही तुम्हारा है। जिसका जो है उसको होने दो, तुम अपना सद्गुरु खोज लो, अपने उद्धार की चिंता करो। दुनिया के संग तुम्हारा उद्धार नहीं होगा और ना दुनिया तुम्हारा उद्धार कर पाएगी। अगर उद्धार के अपने जीव की सच्ची चाह है तो अपने वक्त का सद्गुरु खोज लो। तो मेरे सद्गुरु कहने में मालिक कुल राधा स्वामी दयाल के अपना होने का एहसास और अनुभूति छुपी है। मेरे सद्गुरु, मेरे सद्गुरु का रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है? परिणाम तो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ही है ना, वहीं तो पहुंचोगे। मेरे सद्गुरु, उनने वक्त के सद्गुरु की उंगली थाम कर कहाँ पहुंचोगे? तो मालिक कुल राधा स्वामी दयाल के अपना होने का एहसास और अनुभूति छुपी है मेरे सद्गुरु में। एक भाव है कि मेरे मालिक तुम सदा मेरे अंग संग रहना। मेरे सद्गुरु, मेरे मालिक, तुम सदा मेरे अंग संग रहना। मेरे होना एक भाव है, बड़ा प्यारा सा भाव है, सदा मेरे अंग संग रहना। आ गया ना सदा? समझ में आया सदा का अर्थ? मैं नहीं जानता कि तुम किसके हो या नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम किसी के हो या नहीं हो, मेरे से कोई मतलब नहीं। पर मैं जानता हूं कि तुम हो और मैं तुम्हारा हूं। पर मैं जानता हूं कि तुम हो और मैं तुम्हारा हूं। यही है मेरे सद्गुरु, सदा मेरे अंग संग रहना। जे ये डोर टूटी, ये उंगली छूटी, तो जीव तो जगत के मेले में खो जाएगा। मेरे दाता, मेरी संभाल करना। मेरे सद्गुरु, मेरे प्यारे, सदा सहाय। मालिक कुल राधा स्वामी दयाल तो प्रेम स्वरूप ही है। मालिक कुल राधा स्वामी दयाल तो प्रेम स्वरूप है ना।
मालिक से यही बालक के समान निश्चल निर्मल प्रेम ही उस अधिकार का एहसास है, जबकि एक पुत्र प्रेम में विभोर होकर पिता से लिपट कर कहता है, मेरे पापा। मेरे पापा, मेरे सद्गुरु, मेरे मालिक, सब जीवन के पितु और माता। कुछ और कह दिया क्या? भाव तो वही है, मेरे पापा। भाव में कोई फर्क है क्या? भाषाओं के अलंकरण में मत जाना, सुंदर सुंदर भाषा और शब्द बोलने की कोशिश मत करना। जो भाव है दिल में उसको सामने रख देना। मालिक तुम्हारा भाव देखता है, शब्द नहीं। कोई हर्ज नहीं, जब प्रेम की लहर उठे कह देना, मेरे पापा। सीधे बोलो, पिताजी। गाने की जरूरत नहीं है, सब जीवन के पितु और माता तुम्हारे हैं। यह एहसास तुम्हारे अंदर होना जरूरी है। अपने उस भीतर के एहसास को थाम लेना कि वो मेरा है और मैं उसका हूं। दुनिया के फेर में ना पड़ना, वरना खुद को खो दोगे। दुनिया के फेर में पड़ोगे तो खुद को खो दोगे। फिर कैसे कहोगे लिपट कर, मेरे पापा। ऐसा ही एक प्रेमी व्याकुल हृदय पुकार उठता है कि हे मेरे परमपिता, सदा मेरे सहाय बने रहना। एक बड़ा भारी इंश्योरेंस है बालक के लिए पिता। बालक जानता है मैं नहीं कर सकता, पर मेरा पिता कर सकता है। जो मेरे बस में नहीं वो मेरा पिता कर सकता है। यही वो पुकार है जब एक सत्संगी का व्याकुल हृदय मालिक से पुकार कर कहता है कि हे मेरे परम पिता, सदा मेरे सहाय बने रहना। और मालिक का वचन है कि मैं सबके अंग संग हूँ। ये मालिक का वचन है, मैं सबके अंग संग हूँ। ख्वाहग्रस्त या भेख किसी तरह ना घबरावें, मैं हर एक के अंग संग हूँ। और आगे को सबकी संभाल पहले से विशेष होगी। ये परम पुरुष समद हुजूर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल स्वामी जी महाराज का अंतर्ध्यान होने से पहले जो 19 वचन फरमाए हैं, उसमें 15 नंबर पे ये वचन दर्ज है कि ख्वाहग्रस्त या भेख किसी तरह से ना घबरावें, मैं हर एक के अंग संग हूँ। और आगे को सब की संभाल पहले से विशेष होगी। यही मालिक कुल राधा स्वामी दयाल का सब प्रेमी जीवों को सबसे बड़ा आश्वासन है कि मैं सबके अंग संग हूँ, जिसमें हर एक के अंग संग और आगे को सबकी संभाल। इस वाक्य में हर एक के अंग संग और आगे को सबकी संभाल कहने में ही सदा शब्द का भाव छुपा है।
सबके अंग संग यानी सदा, सबकी संभाल यानी सदा। इसी में सदा का भाव छुपा है और यही हर प्रेमी हृदय की मालिक कुल राधा स्वामी दयाल से अर्ज भी है। यही एक अर्ज है कि सतगुरु स्वामी सदा सहाय। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा।